शबद शबद सब कहत हैं, शबद सुन के पार, शबद सुन के पार, सार कोई शबद कहावै, पश्चिम द्वार के पार, पार के पार समावै। तुलसी साहिब कहते हैं शब्द शब्द तो हर व्यक्ति कहता है, लेकिन शब्द है क्या, इसके विषय में लोगों को नहीं पता है। इसके साथ कैसे जोड़ा जाता है, ये कैसा दिखाई देता है, इससे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है। नाम से जुड़ने के लिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। एक कक्ष में शांत होकर बैठो। जब आप बैठ जाते हैं तब क्या आप वाकई में स्थिर और अंदर से शांत होते हैं। मैं सबसे पहले शरीर को ले लेता हूँ कि जब हम बैठ जाते हैं तो क्या कभी आप ये अनुभव करते हैं कि हमारे सारे शरीर की नसें बिल्कुल शांत हैं, हाथों की, पाँव की, दिमाग की, इनमें कोई हलचल तो नहीं है भाई, इसमें कोई ऐंठन तो नहीं है, इसमें कोई बेचैनी तो नहीं है, कोई खिंचाव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई तनाव सा महसूस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो हम लोग रोज करते हैं, लेकिन बारीकी से नहीं करते, ध्यान से नहीं करते, इसलिए हम चूक जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शरीर को स्थिर और शांत रखने की बात कही जा रही है। मन तो बाद में शांत होगा, पहले शरीर तो शांत हो। अब जब हम बैठ जाते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं कि हमारे हाथों, पाँव की, दिमाग की नसें, उसमें कुछ ना कुछ हलचल होती है। इस हलचल के कारण हम रिलैक्स महसूस नहीं करते। हम अपने इस पैर को उठा के कभी उस पैर पे रखते हैं, कभी उस पैर को उठा के इस पे रखते हैं। भाई इसी तरह आंखें बंद होने के बाद भी आंखों की पुतलियां अंदर इधर उधर होती रहती हैं, यानी उस वक़्त भी वो कुछ देखना चाहती हैं। अब ये अभ्यास आपका ये नहीं कि केवल इस वक़्त ही काम आएगा, ये भाई दिन में भी आपके काम आएगा। आप जब ऐसा अभ्यास बना लेते हैं कि आप स्थिर, अडोल, शांत, बिल्कुल शांत अपने शरीर को करना सीख लेते हैं, तो आप दिन के कार्य व्यवहार करते हुए भी आप शांत रहते हैं। आपको देखकर लोग अचंभित होते हैं, ये व्यक्ति इतना शांत कैसे रह लेता है। ना इसका ज़्यादा शरीर हिलता है बातचीत करते हुए, न ही आँखों की पुतलियाँ इधर उधर, जैसे आँखों से लोगों के लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार ये झलकता है ना, वो नहीं झलकता। अब जब आप ऐसा अभ्यास बना लेते हैं, फिर आप दिन में चाहे खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, हंस बोल रहे हो, आपका ये सारा का सारा अभ्यास दिन में भी काम आता है। अब आपने तन को स्थिर करने का धीरे धीरे अभ्यास बना लिया है कि हम आधा घंटा, 1 घंटा एक कक्ष में एक स्थान पर बैठे हैं। हमारे सारे शरीर की नसें बिल्कुल शांत हैं, अंदर पूर्ण शांति है, हमारे शरीर में कोई ऐंठन नहीं है, हमारी आँखों की पुतलियाँ सामान्य हैं, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत। जब ऐसा अभ्यास बनने लगता है तब अगली बारी जैसे कहा मन की, तो हमें मन के साथ भी ऐसा ही अभ्यास बनाना है। तो यहाँ से शुरुआत करनी है कि मन अब क्या सोच रहा है। आप ये देखो कि मन सोच क्या रहा है। ऐसी अवस्था में आप ये पाओगे कि मन वो कतई नहीं सोच रहा है जो हम सोचने के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या आपको पता है मन की आंखें होती हैं, मन के कान होते हैं, अब वो भी सुनते हैं, वो भी देखते हैं। यही है जिसके कारण हम दुखी हैं। हम वो सब देखते हैं जो मन हमें दिखाता है, हम वो सब सुनते हैं जो मन हमें सुनाता है। जबकि हमें सुनना क्या है और देखना क्या है, वो है शब्द, जो तुलसी साहिब ने शुरुआत की जिसकी, कि शब्द शब्द सब कोई कहे। शब्द को इसीलिए लोग नहीं पहचान पाते क्योंकि वो मन जो दिखाता है हम वो देखते हैं। अब मन को शांत रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, तो सबसे पहले हमें योग करना चाहिए। रोज रोज योग, मतलब अपने ध्यान को अंदर समेटने की कोशिश करनी चाहिए। शांत चित्त होकर बैठ गए और शुरुआत में
अपनी ही श्वासों पर ध्यान जमाने की कोशिश की। गहरी गहरी श्वासें ली और फिर श्वास को छोड़ा। ध्यान करते हुए उन्हीं श्वासों पर मौन होते हुए सकारात्मक सोच रखते हुए ये लगातार करते रहना। लगातार जितना अधिक ये कर सकते हो करो। एक साथ इसमें कई बातें समा गई। पहले योग जैसे आप बैठ गए हैं सुमिरन करने, ये योग ही है। अब इस अवस्था में आपने सबसे पहले अपने शरीर को सामान्य कर लिया, जैसे शुरू में बताया आपको। फिर आप अपने श्वासों पर ध्यान दें। श्वासें आ रही हैं अंदर, फिर जा रही हैं अंदर से बाहर। अंदर आते जाते श्वासों को देखें और सामान्य होते जाएं। सामान्य होने लगे जब आप, तब उसी ध्यान में मौन होते हुए, मौन की अवस्था में, यानी मन चुप रहे, मन ना बोले, उसी अवस्था में अपने गुरु के स्वरूप को देखो। गुरु के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक सोच रखो। वो सकारात्मक सोच है कि गुरु ईश्वर का रूप है, इससे पवित्र रूप और कुछ हो ही नहीं सकती। बस आप इस तरह अपने ध्यान को, मन को गुरु के स्वरूप के साथ रोक के रख सकते हैं। बहुत सरलता से समझा रहा हूं, इसमें कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं है। यहां पर हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें जरूर परेशान करती हैं। जो मन है वो इंद्रियों के पीछे चल पड़ा तो फिर हमारी ध्यान साधना भंग हो जाएगी। यहां पे हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना है। जैसे हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान को सामान्य किए जा रहे हैं, एकाएक कोई इंद्रिय आकर किसी भी सोच को ध्यान में लाकर उस ओर ले जाने की कोशिश करेगी। आप बड़े संयम के साथ उसी अवस्था में बैठे रहें और ध्यान सकारात्मक सोच के साथ गुरु के स्वरूप के साथ ही जोड़ के रखें। इंद्रियों का पीछा ना करने लगे। इंद्रियां फिर भी यदि वेग से आप पर प्रहार करें तब भी आप उस वेग को सहें। अगर आप ध्यान कर रहे हैं सही तरह से तो इंद्रियां थोड़ी देर में ही नीरस हो जाएंगी और फिर आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। देखो, इस सारी बात को मैं शुरू से 2-3 लाइनों में समझा देता हूं। हमें सबसे पहले अपने शरीर को सामान्य करना है। इसके लिए हमने सुबह किसी भी वक्त को चुना। मैं कहता हूं आप नहीं उठ सकते 5 बजे, आप 7 बजे उठकर बैठ जाइए, 8 बजे उठकर बैठ जाइए, एक कक्ष में बैठ जाइए, आसन लगाइए, सामान्य और समतल जगह पर बैठकर अपने शरीर को पहले शांत करो, स्थिर करो। शरीर की जो नसें हैं उन्हें सामान्य करो, उसमें कोई ऐंठन ना हो, हाथ पैर में कोई जकड़न ना हो। सीधे होकर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें और बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। जब तनाव मुक्त हो जाएं, कोई किसी तरह की शरीर में हलचल ना हो, कोई ऐंठन ना हो, ऐसी अवस्था में बैठने का अभ्यास बनाएं। आधा घंटा, 1 घंटा। जब आपका यह अभ्यास बनने लगे तो आपने यहाँ शरीर को स्थिर करा, अब मन को स्थिर करने की कोशिश करनी है। तो मन की स्थिरता के लिए सबसे पहले एक बात, आप नींद पूरी लें। 6 से 8 घंटे की नींद है, इसे पूरी लें, जिससे आपको ये जो कर रहे हैं इसको करते वक्त कोई आलस ना आए। तो सबसे पहले जैसे कहा योग करना, योग ही है ये। एक कक्ष में बैठ जाना, आंखें बंद करना, शरीर को स्थिर रखना, ये योग है। अब यहां से हमने अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान अंदर श्वासों के साथ जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है। यहां पर हमने गहरी गहरी श्वासें लेनी है। गहरी गहरी श्वास के साथ, उसी श्वास के साथ अपने मन और ध्यान को जोड़ के रखना है। यहां पर हमें सकारात्मक सोच रखनी है, क्योंकि ध्यान हम गुरु के स्वरूप का कर रहे हैं। तो मन में ये ना आए, इंद्रियां ये कहेंगी आपसे, ये क्या ध्यान कर रहे हो, ये तो मनुष्य है, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उस मूर्ति का ध्यान करते हैं। आप किसी भी तरह इंद्रियों के बहकावे में ना आए। बस इंद्रियां जो कहें उसके वेग को सहें, लेकिन आप स्थिर रहें। इस तरह से मन भी आपका धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। और जब वो गुरु के स्वरूप
के साथ टिक जाए, रुकने लगे, फिर मन को और सहारा देने की जरूरत है। अगर मन को यहां पर भी सहारा नहीं मिला तो फिर नीचे आ जाएगा। तो यहां भी अपने मन को सहारा देने के लिए जो अब हमें गुरु ने शब्द दिया है उस शब्द को जपना है। अब जैसे कहा है ना, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द न चिन्ह कोई। यहां पर आप शब्द को पहचानेंगे कि वाकई में ये शब्द है। ये शब्द शून्य के पार होता है। जब हमारी समाधि लग जाती है शरीर की, देखो शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, इंद्रियों का वेग हम सह रहे हैं, इंद्रियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। तो इस शून्य समाधि से अब हम महाशून्य की समाधि की ओर चल पड़े हैं। जो यात्रा हमारी 2-4 मिनट की होती थी आंखों के मध्य में सुमिरन करते समय, अब हमारी वो यात्रा घंटे 1.5 घंटे की होने लगी है, क्योंकि मन ने बेमतलब की बातें सोचना छोड़ दी। तो अब ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे शब्द के बारे में पता चलेगा कि शब्द क्या है। देखो शब्द जो नाम हम जप रहे हैं, ये वो शब्द तो केवल एक वर्णात्मक है, लेकिन जब हम इसे अपने अंदर पहचानते हैं तब ये धुनात्मक रूप से हमें अपने अंदर प्रकाश की अनुभूति कराता है। वो किसी ज्योति का रूप भी होता है और किसी अन्य तरह के प्रकाश का भी रूप होता है। इसी तरह यही शब्द हमें अंदर किसी आवाज की भी अनुभूति कराता है। वो आवाज किसी ढोल मजीरे की भी हो सकती है, वही आवाज किसी सारंगी की भी हो सकती है, वही घंटों की भी आवाजें हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह शब्द को हमने समझने लगे, शब्द को हम जानने लगे। फिर ये शब्द कहाँ से हमने पाया? तो ये पश्चिम द्वार से हमने पाया। अब हमारे शरीर में पश्चिम द्वार कौन सा है? बहुत से लोग यहाँ भी भटक जाते हैं। यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना ध्यान सहज दल कवल पर ही जोड़ के रखना है। अब यहाँ पर 2 दल कवल मझार मध्य के मध्य में आवे, यानी इसी जगह पश्चिम द्वार या अन्य कोई द्वार इसी मध्य द्वार से आता है। और संतन दिया लखाए सार कोई शब्द कहावे। इस तरह संतों ने हमें ये समझाया, हमें गुरु ने समझाया है। अब आप बताओ इसे समझने में आपको क्या परेशानी हुई? आपको कोई नया तरीका तो नहीं समझाया जा रहा है, वही पुराना तरीका है, लेकिन हम सही तरह से नहीं करते। सत्संग सुनते हैं, उस वक़्त भी हम सत्संग की जो बैठक होनी चाहिए उसमें भी हिलते डुलते रहते हैं। आप वहीं से अभ्यास क्यों नहीं बनाते? जब भी आप सत्संग सुनने जाएं, 1-2 घंटे के लिए सत्संग होता है, आप यदि पहले बैठ जाते हैं तो बड़ी सहजता से अच्छे ढीले वस्त्र पहने और बैठें। धीरे धीरे अपने शरीर पर ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सोच आ रही है दिमाग में जिसकी वजह से हाथों की पैरों की नसें अकड़ रही हैं। दिमाग में कोई बोझ तो नहीं है जो मन की नसें कुछ और सोच रही हैं। सीधे बैठ जाएं, कहीं ऐसा ना हो आलस से आ जाए। तो इस तरह सामान्य होकर बैठें। शरीर एक साथ ये सब नहीं करेगा, अभ्यास बनाओगे तो हो जाएगा। और फिर जब ऐसा अभ्यास सत्संग में बनेगा तब आप सुबह जब उठकर बैठते हैं तब तो ये अभ्यास आपको और काम आएगा। इसी तरह धीरे धीरे शरीर को साधो, फिर मन को साधो। देखो जैसे जैसे मन सधने लगेगा वैसे वैसे हमें दिन में भी इसकी अनुभूति होगी। जैसे हम कार्य व्यवहार करेंगे, लोग हमारे से आके बात करेंगे, हमसे बात करते हुए उन्हें अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हम लोभ, क्रोध, अहंकार, वासना ऐसी बोली नहीं बोलते, प्रेम की बोली बोलते हैं जो निस्वार्थ होती है, भक्ति भाव से प्रेरित होती है, लोगों को हर्षित करती है, लोगों का दिल नहीं दुखाती। इसी तरह जब ऐसे भाव, ऐसी सकारात्मक सोच हमारे अंदर आती है और हम सुमिरन करते हैं, तो सुमिरन करते वक्त भी हमारा ध्यान बना रहता है और हमारा ख्याल उस शून्य समाधि तक पहुंच जाता है। और उस शून्य समाधि में पहुंचकर हमें शब्द की अनुभूति होने लगती है कि ये शब्द पश्चिम द्वार से आने की बजाय ये तो मध्य में आ रहा है, इस जगह आ रहा है, सहजदल कवल से आ रहा है। फिर हम इसमें और उतरते चले जाते हैं, फिर हमें महाशून्य की समाधि का अनुभव होता है। तो इस तरह से हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, मन को साध लेते हैं।